हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, नवंबर चल रहा है और इस समय छत्तीसगढ़ पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की नोटिफिकेशन आती है। तो छत्तीसगढ़ पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को देख करके हम लोगों ने शुरू किया है एक विषय जिसका नाम है छत्तीसगढ़, क्योंकि ये विषय छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति ही महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, इसकी तैयारी मात्र से आप अपने एग्जाम को बहुत अधिक स्तर पर सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इतिहास के पाठ को लेकर के शुरुआत की है। इतिहास के पाठ को लेकर के शुरू करने का उद्देश्य ये है कि ये एक तो कठिन पाठ रहता है लोगों के लिए, और दूसरा यहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम कांग्रेस की स्थापना को लेकर के देख रहे हैं आगे की चीजों को। ये ऐसा इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की जो संभावना है पिछले 3 से 4 वर्षों में बहुत ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बंबई के गोकुलदास तेजपाल स्थित संस्कृत महाविद्यालय में एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी जिसका नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस का गठन किया था। कांग्रेस के गठन के समय इन्होंने कांग्रेस को अपने सुरक्षा कवच के रूप में गठित किया था, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार से कोई अंदेशा नहीं था कि इस संस्था के द्वारा ही उनका समूल नाश किया जाए। हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में ही कांग्रेस को देखें। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि 1889 में एक बैठक हुई बंबई में कांग्रेस की। 1889 में कांग्रेस की एक बैठक हुई बंबई में, और इसकी अध्यक्षता फ्रांस के एक डॉक्टर जिसका नाम सर विलियम वेडरबर्न था, उन्होंने किया। और इस अधिवेशन में पहली बार छत्तीसगढ़ के कुल 4 लोगों ने क्या किया, इसमें भाग लिया और कांग्रेस को समझा। ठीक है, और आपको याद रखने वाली बात यह है कि मध्य प्रांत और बरार का ये छत्तीसगढ़ हिस्सा था, क्योंकि 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत और बरार का गठन हुआ था, और तब से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एक साथ चल रहे थे। तो मध्य प्रांत और बरार से कुल 214 लोगों ने इसमें भाग लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ से इसमें केवल 4 लोग गए थे, जिसमें माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, सीएम ठक्कर और रामदयाल तिवारी थे। आगे चल करके मैं इसका कोड आपको बताऊंगा जिसको आप समझ जाएं। ठीक है, कोड के माध्यम से हम लोग याद रखेंगे। कोड के माध्यम से याद रखने का ठीक है उद्देश्य हमारा ये है ताकि हम चीजों को लंबे समय तक याद रख सकें। दूसरा जो अधिवेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो हुआ है नागपुर में, और नागपुर में जो इसका अधिवेशन है 1891 में हुआ है। और 1891 के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के प्रसिद्ध वकील ठीक है पी आनंदाचार्लू ने की है। और पी आनंदाचार्लू ने जो अध्यक्षता की थी इस बैठक की, इसमें छत्तीसगढ़ के 2000 लोगों ने भाग लिया, और इस समय राजनेताओं के साथ किसान और मालगुजारों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, उपरोक्त 4 नामों के अतिरिक्त बद्री प्रसाद साव और डोमार सिंह कुंवर, बद्री प्रसाद साव और डोमार सिंह कुंवर, मतलब छत्तीसगढ़ से कुल 6 लोग जो विशेष लोग हैं, इन्होंने क्या लिया, भाग लिया। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, हमारे यहाँ अकाल देखने को मिला। 1894 में छत्तीसगढ़ में एक भयानक अकाल आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के अकाल की अगर हम लोग बात करें तो अकाल जब पड़ा तो इस समय मध्य प्रांत के जो ठीक है डिप्टी कमिश्नर थे वो थे चार्ल्स वुडवर्ड। और चार्ल्स वुडवर्ड को जब पता चला कि छत्तीसगढ़ में भयानक अकाल आया हुआ है, तो चार्ल्स वुडवर्ड ने यहां पर आकर के छत्तीसगढ़ का दौरा किया। और छत्तीसगढ़ का जब उन्होंने दौरा किया तो ठीक है आगे चल करके उन्होंने क्या किया कि अकाल निवारण सभा बनाने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। लेकिन उनके जाने के बाद 20 जनवरी 1894 में रायपुर के मालगुजारों का, रायपुर के जमींदारों का एक बैठक हुआ, और उन्होंने अकाल से निपटने के लिए तैयारियां करना क्या करा, प्रारंभ करा। आगे चल करके 1899 से 1900 के बीच में बिलासपुर में ठीक है, अगर डेट अगर देखेंगे हम लोग तो 17 मार्च 1900 को अकाल निवारण सभा की स्थापना हुई, अकाल निवारण समिति की स्थापना हुई बिलासपुर नगर। आगे चलते हैं हम लोग 1900 की बात करेंगे तो 1900 में सबसे पहले हमारा एक समाचार पत्र इंट्रोड्यूस हुआ है। इस समाचार पत्र का नाम है छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ से प्रतिपादित होने वाले, छत्तीसगढ़ से संपादित होने वाले समाचार पत्रों में इसका नाम अग्रणी है, नंबर 1 पर है।
और इस समाचार पत्र का जो प्रकाशन है पेंड्रा रोड बिलासपुर से होता था। 1900 में पहला समाचार पत्र इंट्रोड्यूस हुआ है आप सभी के सामने, इसका नाम है छत्तीसगढ़ मित्र। और जो छत्तीसगढ़ मित्र नाम का समाचार पत्र है, ठीक है, 1900 में आया है, पेंड्रा रोड बिलासपुर से इसका प्रकाशन होता है और इसके प्रकाशक करता है माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे को आगे चल करके आप देखेंगे पत्रकारिता के जनक के रूप में आपके सामने आएंगे। तो पेंड्रा रोड बिलासपुर से पहला न्यूज़पेपर आपके सामने आया है, इसका नाम है छत्तीसगढ़ मित्र। माधवराव सप्रे के साथ उनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे रामराव चिंचोलकर, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये मासिक पत्रिका थी, ठीक है, महीने में एक बार आती थी। 3 साल तक ये पत्रिका चली और 3 साल के बाद, ठीक है, वित्तीय अभाव के कारण ये जो पत्रिका है वो बंद हो गई। इसके बाद 1900 के बाद 1905 सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ है। कांग्रेस की इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है डॉक्टर गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता करी है और इसमें पहली बार बनारस में हुआ है और इसमें पहली बार डॉक्टर मुंजे गए हैं और मुंजे ने अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के बारे में, भारतीयों की स्थिति के बारे में अवगत कराया है लोगों को। इसके बाद 1905 में आप सभी को पता है बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन का नेतृत्व छत्तीसगढ़ से ताराचंद नाम के व्यक्ति ने किया है और ताराचंद द्वारा बंगाल विभाजन का नेतृत्व किया जा रहा था छत्तीसगढ़ की ओर से। इसी समय आप लोगों ने देखा जो संबलपुर वाला सेक्शन था, संबलपुर जिसमें 5 रियासत आते थे, बामरा, कालाहांडी, पटना, रायखोल, ठीक है, और कोरापुट, इसको क्या दे दिया गया, किसको, उड़ीसा को, जबकि बदले में छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र से 5 रियासत जिसमें कोरिया, चांगबखार, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर थे, इसको छत्तीसगढ़ में पहली बार शामिल किया गया। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1905 में छत्तीसगढ़ का पृथक नक्शा अस्तित्व में आया था। इसी बीच में अगर आप देखेंगे तो 1903 में डेट आता है, 1903 में सीएम ठक्कर के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रांतीय शाखा की शुरुआत होती है, ठीक है। 1903 में छत्तीसगढ़ में क्या प्रांतीय कांग्रेस की शाखा की शुरुआत होती है सीएम ठक्कर के प्रयासों से। अगर आप इसी चीज को आगे लेकर के चलेंगे तो 1906 में सन्मित्र मंडल की स्थापना होगी। कई जगह किताबों में, अभी नई किताबों में समित्र मंडल आया हुआ है, लेकिन ये सन्मित्र मंडल है और सन्मित्र मंडल की जो स्थापना है अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे धमतरी में हुई थी। धमतरी एक्चुअल में उस समय राजिम वाला जो सेक्शन था, राजिम जो कि अभी गरियाबंद बन चुका है, वो धमतरी में आता था। तो राजिम वाले सेक्शन में, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा सन्मित्र मंडल की स्थापना की गई थी। सन्मित्र मंडल की स्थापना का जो पहला उद्देश्य था वो राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार था, जबकि दूसरा जो इसका उद्देश्य था, ठीक है, वो है स्वदेशी का प्रचार प्रसार। और इस कार्य हेतु बहुत लोगों ने धमतरी, राजनांदगांव, ठीक है, और गरियाबंद वाले सेक्शन में, ठीक है, स्वदेशी की दुकानें भी खोली थी। इसी समय याद रखने वाली बात यह है कि इस समय कलकत्ता का अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का और कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के लगातार विवाद हो रहा है। अध्यक्ष पद को लेकर के जो विवाद हो रहे हैं उसमें नरम दल और गरम दल के लोग इसमें शामिल हैं। अंततः अगर आप देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने और दादा भाई जो नौरोजी है अध्यक्ष बनकर के कलकत्ता के अधिवेशन को क्या किए, सुलझाए, ठीक है, गरम दल और नरम दल के विवाद को रोके। इसके बाद आप देखेंगे 1906 में पहली बार सुंदरलाल शर्मा कांग्रेस के मेंबर बने। 1906 में कांग्रेस के मेंबर बनने वाले छत्तीसगढ़िया व्यक्ति है कौन, सुंदरलाल शर्मा। 1906 के बाद 1907 आएगा। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होगा और सूरत अधिवेशन में आप देखेंगे अध्यक्षता करेगा रास बिहारी घोष जो कि नरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय और रास बिहारी घोष के बीच में, ठीक है, क्या हुआ, विवाद हुआ और अंततः नेता बना है कौन, रास बिहारी घोष जो कि नरम दल का नेतृत्व करते हैं। और विवाद हो गया है, कहां विवाद हो गया है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लेने के लिए यहां से गए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। वो वापस आ गए हैं अब कहां, छत्तीसगढ़।
और छत्तीसगढ़ में प्रांतीय कांग्रेस का तीसरे सत्र का आयोजन हो रहा है 1907 में। प्रांतीय कांग्रेस के पहले सेशन की अध्यक्षता 1903 में हुई थी नागपुर में, ठीक है। दूसरी अध्यक्षता हुई थी 1906 में जबलपुर में, और तीसरा जो सेशन है प्रांतीय कांग्रेस का वो रायपुर में आयोजित किया गया है, और रायपुर में, ठीक है, 1907 में ये बैठक हो रहा है। इस बैठक में दादा साहब खरपड़े ने वंदे मातरम से बैठक की शुरुआत करने का आग्रह किया, लेकिन हरि सिंह गौर ने, ठीक है, और बीएस मुंजे ने इसका विरोध किया, और इस विरोध से नाखुश होकर के दादा साहब खरपड़े रायपुर के बैठक स्थल से चले गए और रायपुर के हनुमान मंदिर गए, और हनुमान मंदिर में वहां पर जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को बताया कि उन्होंने बैठक का बहिष्कार किस लिए किया है, ठीक है। आगे चल करके पुनः, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोगों में, ठीक है, ये जो कांग्रेस था नरम दल और गरम दल के रूप में सामने आया। अब स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस दो भागों में बढ़ चुका था। एक तरफ था नरम दल जिसमें डॉक्टर शिवराम मुंजे, डॉक्टर केलकर और हरि सिंह गौर थे, जबकि दूसरी तरफ रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खरपड़े, वामन राव लाखे, ये सभी गरम दल के नेता थे। अगर आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे 1907 में इसी समय तिलक जो कि राष्ट्रवादी नेता हैं, ठीक है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक छत्तीसगढ़ आएंगे। छत्तीसगढ़ भी इसलिए आएंगे ताकि वो गणेशोत्सव को ठीक से मनाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रेरित कर सके। इसी समय उनके लेख के लिए 1908 में, 1907 के अंत में बाल गंगाधर तिलक को क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 6 वर्ष की सजा सुना दी जाएगी। आपको याद रखना है कि 1907 में तिलक छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ आने वाले पहले राष्ट्र नेता है, राष्ट्रवादी नेता है, केंद्रीय नेता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का भव्य स्वागत हुआ, वो रुके और चले गए। आगे चल करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों की कारावास उनको दे दी गई। तिलक जैसे ही गए, तिलक छत्तीसगढ़ से जैसे ही गए, ठीक है, आगे की चीजें सरल होनी क्या हुई, प्रारंभ हो गई। अब पहली बार क्या हुआ, विद्यार्थियों ने, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया और ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में देश में पहली बार 1907 में नांदगांव, जिसे एट प्रेजेंट हम राजनांदगांव कहते हैं, राजनांदगांव के हाई स्कूल स्टेडियम से पहली बार, ठीक है, छात्रों ने हड़ताल किया तिलक के गिरफ्तार होने के विरोध में। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम छात्र हड़ताल है। याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक ने 1908 में हिंद केसरी नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, जो कि मराठी भाषा का समाचार पत्र था, लेकिन माधवराव सप्रे ने इसे ट्रांसलेट कर दिया था और हिंदी भाषा में इसे प्रकाशित किया था। नागपुर से ये छप के आता था हिंदी भाषा में और छत्तीसगढ़ में वितरित होता था। इसका नाम भी केसरी था, ठीक है, महाराष्ट्र में हिंद केसरी, जबकि छत्तीसगढ़ में केवल किस नाम से जाना जाता था, केसरी के नाम से जाना जाता था। और इसके प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे माधवराव सप्रे, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें माधवराव सप्रे ने अपने जो लेख थे उसको भी क्या किया है, लिखा है, प्रकाशित किया है। जैसे कि पहला जो लेख है उनका, ठीक है, ये उपाय टिकाऊ नहीं है, दूसरा है देश की दुर्दशा और तीसरा है बम गोले का रहस्य। इन प्रकार से लेखों को क्या किया है, ठीक है, प्रकाशित किया है किसने, माधवराव सप्रे ने 1908 में। अब हम बात करेंगे 1909 की, तो 1909 में आपके सामने सबसे पहली बार आएगा सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, जिसकी स्थापना राजनांदगांव में 1909 में हुई थी। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में हुई थी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में इस पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है इस पुस्तकालय का, ठीक है, इस पुस्तकालय को स्थापित करने का जो उद्देश्य था, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि लोगों के अंदर, लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना को क्या करना है, जागृत करना है। केवल इसी उद्देश्य से ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की क्या की, स्थापना की। याद रखिए, इसी बीच में 1908 में माधवराव सप्रे गिरफ्तार हुए थे।
21 अगस्त 1908 को अपने लेखों के कारण जो माधवराव सप्रे थे वो गिरफ्तार हुए थे, और गिरफ्तार जैसे ही हुए उन्होंने लिखित में, अंग्रेजों ने उनसे कहा कि वो लिखित में माफी मांगे, और लिखित में माफी मांगने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन माधवराव सप्रे ने लिखित में माफी मांगने से इनकार कर दिया। तब उनके बड़े भाई ने पत्र भिजवाया और कहा कि यदि आप माफी नहीं मांगते तो मैं फांसी लगा करके आत्महत्या कर लूंगा। इस प्रकार घरेलू दबाव में आकर के माधवराव सप्रे ने माफी मांगी अंग्रेजों से, और माफी मांगने के बाद 2 नवंबर 1908 को माधवराव सप्रे को रिहा कर दिया गया। ठीक है, इस समय चल रहा था सरस्वती पुस्तकालय। याद रखिए, आगे चल करके 1910 में पहली बार धमतरी में गणेशोत्सव का क्या होगा, आयोजन होगा, और धमतरी के गणेशोत्सव का आयोजन, ठीक है, यशवंतराव मेघावाले के नेतृत्व में किया जाएगा। और ठीक है, गणेशोत्सव को ठीक से मनाने के लिए इससे पहले आप लोगों ने पता है तिलक आकर के गए हैं, तो यशवंतराव मेघावाले के नेतृत्व में गणेशोत्सव को ठीक से मनाया जाएगा। और इसका जो एकमात्र उद्देश्य वो रहेगा राष्ट्रीय एकता को लाना, राष्ट्रीयता की भावना को प्रचार प्रसार करना। ये एकमात्र उद्देश्य था दोस्तों क्या, गणेश उत्सव का। अब हम लोग बात पहुंचते हैं 1912 में। 1912 में कान्यकुब्ज सभा आएगा, और कान्यकुब्ज जो सभा है इसकी स्थापना रायपुर में रविशंकर शुक्ल द्वारा की गई है। इसकी स्थापना का भी सेम उद्देश्य है, कान्यकुब्ज सभा की स्थापना का, राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना, और राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार के लिए ही कान्यकुब्ज सभा की स्थापना की गई है रायपुर में रविशंकर शुक्ल के द्वारा। इसके बाद याद रखिएगा कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन हुआ है 1912 में। ठीक है, कांग्रेस का बांकीपुर जो कि बिहार में है, कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं आर.एन. माधोलकर। आर.एन. माधोलकर कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, जो हुआ है कहां, बांकीपुर बिहार में। इसके बाद 1913 में मध्य प्रांत और बरार में नगर पालिकाओं का चुनाव हुआ है। 1913 में नगर पालिकाओं का चुनाव हुआ है मध्य प्रांत और बरार में, और चुन करके पहली बार आपके सामने आए हैं, इनका नाम है नथमल मुनि। नथमल मुनि पहले ऐसे व्यक्ति थे छत्तीसगढ़ के जो नगर पालिका का चुनाव जीत के आए, और रतनपुर के क्षेत्र से वो उन्होंने चुनाव जीता था। एक सदस्य मनोनीत हुए थे राज बहादुर जवाहर सिंह। एक मनोनीत सदस्य थे, इनका नाम क्या था, राज बहादुर जवाहर सिंह। इसके बाद कांग्रेस का फिर से बैठक हुआ बंबई में 1915 में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1915 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, बंबई में, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, 1915 में गोखले की स्मृति कोष, गोखले स्मृति कोष की स्थापना हम कर रहे हैं। गोखले छत्तीसगढ़ आए और वामन राव लाखे के घर में रुके। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले छत्तीसगढ़ आए और रायपुर में वामन राव लाखे का घर था, वहां पर वो रुके, और वहां पर क्या, गोखले स्मृति कोष की स्थापना की और चले गए। इसके जो मनोनीत सदस्य थे उनमें रविशंकर शुक्ल भी एक थे। ठीक है, जो गोखले स्मृति कोष का जो फंड था, ठीक है, उसमें एक मनोनीत सदस्य थे, उनका नाम था क्या, रविशंकर शुक्ल। इसके बाद फिर से प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ है 1915 में नागपुर में। ठीक है, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन 1915 में नागपुर में हुआ है, और इसकी अध्यक्षता की अगर बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता किसी ने नहीं की थी, संयुक्त टीम था। ठीक है, नागपुर में बैठक हुआ था, और सीपी बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन नाम की संस्था बनाने का निर्णय लिया गया था। सीपी एंड बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन बनाने का निर्णय यहां पर लिया गया था 1915 के प्रांतीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। आगे हम बात करेंगे 1915 में माल गुजारों का सम्मेलन हुआ था, और माल गुजारों का जो सम्मेलन है, ठीक है, इसमें 300 माल गुजार सम्मेलन हुए। ठीक है, 300 जो माल गुजार है वो सम्मिलित हुए थे, और 300 माल गुजारों ने अपने हितों के संबंध में बातचीत की थी। विधानसभा में जो बिल जा रहा है उसमें माल गुजारों के हितों का संरक्षण होना चाहिए, इस बात का उन्होंने निर्णय किया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की अगर हम बात करेंगे तो रायपुर के प्रतिष्ठित वकील यादव राव देशमुख ने इसकी अध्यक्षता की। एक बार फिर से कांग्रेस का 5वें नंबर का अधिवेशन हो रहा है।
5वें नंबर का प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है 1916 में, ठीक है। 5 नवंबर 1916 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है, ठीक है, हरि सिंह गौर की अध्यक्षता में, ठीक है। हरि सिंह गौर की अध्यक्षता में क्या हो रहा है, कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन 5वें नंबर का, ठीक है। और ये कहां आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है अमरावती में। इसके बाद आप सभी को पता है होम रूल लीग आएगा, और होम रूल लीग, ठीक है, एनी बेसेंट के साथ आता है। क्योंकि आपको पता है एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर गृह शासन को लेकर के आंदोलन चलाया था 1916 में, और ठीक है क्या, वो जैसे ही आई मद्रास में, ठीक है क्या, सदस्यता ली, और मद्रास से महाराष्ट्र आई। महाराष्ट्र में क्या, उन्होंने मिला तिलक से, और तिलक से मिलकर के पूरे भारत में इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का संचालन किया। किसने किया, तो एनी बेसेंट ने। तो आप याद रखिएगा 1916 में पहली बार क्या आया है, ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन आया है। और इसी समय एनी बेसेंट ने कांग्रेस के नरम दल और गरम दल को अपने साथ मिलाया है। याद रखिए 1917 के बाद 1917, ठीक है, 1916 के बाद 1917 में होम रूल लीग की छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय शाखाएं खोली गई। 1917 में होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखाएं छत्तीसगढ़ में खोली गई, और छत्तीसगढ़ के रायपुर में यह शाखा पहली बार खोली गई। 29 अगस्त 1916 में होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा रायपुर में खोली गई, जिसकी अध्यक्षता बैरिस्टर CM ठक्कर द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता बैरिस्टर CM ठक्कर द्वारा की गई। याद रखिएगा रायपुर से रविशंकर शुक्ल इसके सदस्य बने। इसके बाद अगर बात बिलासपुर से करें तो ई राघवेंद्र राव, राजनांदगांव की अगर हम लोग बात करें तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, और दुर्ग की अगर हम लोग बात करें तो घनश्याम सिंह गुप्त इसके सदस्य बने, ठीक है। याद रखिएगा इसके तुरंत बाद प्रांतिक राज, ठीक है, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का पुनः सम्मेलन हुआ है, और प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ है 1917 में। और 26 अगस्त 1917 को हुए इस रायपुर के प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता हरिशंकर गौर के द्वारा की गई है। और याद रखिएगा इस समय भारत प्रतिरक्षा अधिनियम का प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्तुत किया था मोरोपरांत दीक्षित ने, और आगे चल करके इसी भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के प्रस्ताव को रविशंकर शुक्ल द्वारा पारित कर दिया गया। तो ये तो हो गया 1917 तक की बातें। 1918 में, ठीक है, धमतरी में राजनीतिक सम्मेलन होगा होम रूल लीग का, और आगे चलेंगे हम लोग इससे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आप लोग एक बार समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। FM के जैसे आपको इसको सुनना है, सुन के समझना है, चीजों को हम लोग और अच्छे से करेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं, अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।